क्या लगातार 6 मुकाबले हारने के बाद आरसीबी अपना अपकमिंग कॉन्टेस्ट जीत पाएगी? केकेआर के खिलाफ जो डिसमिसल हुआ विराट कोहली का, उसके बाद इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या विराट कोहली का बल्ला गरजेगा? क्या आरसीबी के बॉलर्स इस बार धारदार गेंदबाजी करते नजर आएंगे? और क्या एसआरएच, जिसने सभी टीम्स और उनके फैंस को शांत किया है, उन्हें आरसीबी मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हम सभी के मन में आने वाले हैं, क्योंकि एसआरएच का होम ग्राउंड हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इस मुकाबले को होस्ट करेगा। दोनों ही टीम्स ऑलरेडी आमने सामने आ चुकी हैं, ठीक एक आध मुकाबले पहले, जिसमें कि हमने सभी रिकॉर्ड्स टूटते देखे थे। भाई बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 288 का टारगेट सेट किया था भाई आरसीबी के खिलाफ। तो अब जब दोनों टीम्स होंगी आमने सामने, तो भाई कैसा रहने वाला है समीकरण? पिच रिपोर्ट कैसी है? प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है? और ऐसे कौन से खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें? A to Z डिटेल्ड अपडेट्स, स्टैट्स के साथ मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं, और साथ ही साथ लाया हूं आईपीएल बोनैंजा के 2 सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की भाई वेन्यू के साथ। भाई लोग, अगर इस सीजन की बात करें तो मात्र 2 मुकाबले हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए हैं। एक मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए और एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करते हुए जीता गया, और दोनों ही मुकाबले भाई हैदराबाद ने अपने नाम करे हैं। एक वो समय था जब हैदराबाद अपने गढ़ में शानदार प्रदर्शन कर रही थी। एक आध मुकाबले स्टार्टिंग में इन्होंने बाहर जाके हारे थे, लेकिन अब जो स्थिति चेंज हुई है, हैदराबाद ना सिर्फ अपने मुकाबले अपने ग्राउंड पे जीत रही है, बल्कि भाई दूसरे शहर में जाकर, दूसरों के होम ग्राउंड में जाकर टीम्स और उनके फैंस को भी शांत करती नजर आई है। तो एक बार फिर वही मंजर हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करी जाए तो इस ट्रैक पर एसआरएच ने बनाया था 277 का हाईएस्ट स्कोर, और सबसे पहले तोड़ा था, यही वो मुकाबला था जिसमें तोड़ा था आरसीबी का हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड। मुंबई के खिलाफ मुकाबला हुआ था। फिर उसके बाद भाई लोएस्ट स्कोर बनाया चेन्नई सुपर किंग्स ने 165 रन, ये दूसरा मुकाबला था। अब अगर बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करी जाए तो इन 2 मुकाबलों में 17 विकेट चटकाए गए हैं। 11 विकेट पेसर्स ने और 6 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। भाई मोर और लेस अगर आप देखें तो बॉलर्स के लिए अभी तक जो पहले 2 मुकाबले हुए थे, उसमें कुछ खास आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला था बॉलर्स की ओर से। बट इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में एक बार फिर जहां दोनों ही टीम्स के गेंदबाज भाई रन पड़वा रहे हैं, भाई लोग आप भी देख सकते हो आरसीबी के गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर नहीं रहे हैं, वहीं हैदराबाद के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अपने बॉलर्स की आदतें बिगाड़ दी हैं बड़े बड़े स्कोर खड़े करके। ऐसा भुवनेश्वर कुमार ने भी बोला था। तो खैर ये सब बातों को साइड में रखते हुए अगर बात करी जाए इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो सेकंड बैटिंग करना यहां पर टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और रही बात आमने सामने आने की, यानी कि हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो 24 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। 13 मुकाबले हैदराबाद ने जीते हैं और 10 मैचेस में आरसीबी का परचम लहरा है। यह है अभी तक का लेखा जोखा। इस सीजन में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, आरसीबी को शिकस्त मिली थी हैदराबाद के खिलाफ। लास्ट 5 मैचेस में अगर आप देखें तो 3 मुकाबले हैदराबाद और 2 मुकाबले आरसीबी ने अपने नाम करे हैं। ये तो होती है बात अभी तक के सफर की और भाई पिच रिपोर्ट की। और इसी के साथ दोस्तों आईपीएल बोनैंजा का पहला सवाल आपके लिए आ जाता है कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोनों टीम की लाइनअप को मद्देनजर रखते हुए कौन सा होगा वो बल्लेबाज जो बनाएगा सबसे ज्यादा रन? ये है आपके आईपीएल बोनैंजा का पहला और आसान सा सवाल। दूसरा सवाल आगे वीडियो में करूंगा, तो उसके लिए भाई वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों ना सिर्फ आपको कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, बल्कि इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की कुछ ऐसे स्टैट्स आपके सामने आएंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए और अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए आप पहुंच सकते हैं एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करते चलें। आगे बढ़ते हैं, टीम्स की बात करते हैं। भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है दोनों टीम्स की? एसआरएच की ओर से तो भाई हमें एक बार फिर ट्रेविस हेड जो है वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरीके की बल्लेबाजी, जिस तरीके का लाइनअप अभी एसआरएच का है, वो कोई चेंजेस करना पसंद नहीं करेंगे। फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें तो आपको अभिषेक शर्मा मिलते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 46 रन बनाए थे मात्र 12 गेंदों में। युवराज सिंह की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड ये तोड़ सकते थे। और अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो इन्होंने 63, 37, 34 इस तरीके के रन स्कोर करे हैं टीम के लिए, और बेहद कम गेंदों का इस्तेमाल करते हुए, और खास तौर से वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटर फॉर एसआरएच टिल डेट। और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिल जाता है ट्रेविस हेड का, जिन्होंने लास्ट मैच में 89 रन बनाए थे। दोनों की तूफानी पारी रही थी, और भाई तरह तरह के रिकॉर्ड इन्होंने अभी तक इस सीजन में तोड़े हुए हैं। और यहां पर बची कुछ जो कसर है वो पूरी करते हैं भाई हेनरिक क्लासेन।
क्लासेन का भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है। लास्ट मैच में 15 रन भले ही इन्होंने बनाए थे, लेकिन उससे पहले 67 अगेंस्ट आरसीबी इन्होंने बनाए हैं और आरसीबी के खिलाफ ही 102 रन की पारी भाई ट्रेविस हेड ने भी खेली थी। तो ये 3 बल्लेबाज आपके लिए भाई कारगर साबित हो सकते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। अब भाई लोग एक बार फिर आप लाइनअप पे नजर डालो। यहां पर एडन मार्करम के साथ साथ 2 और ऐसे खिलाड़ियों का नाम मैं लेना चाहूंगा जो कि इस टीम को पूरा करते हैं। पहले होंगे अब्दुल समद, जिन्होंने एक आध मुकाबलों में डिसेंट पारी खेली हुई है। मैं आपको ऐसी बता देता हूं, समद ने भाई 25 रन की पारी पंजाब के खिलाफ और 37 की अहम पारी भाई ये आरसीबी के खिलाफ इन्होंने जड़ी थी। तो उन 37 रन को भाई याद करते हुए मैं अब्दुल समद का नाम ले रहा हूं और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिलता है सबसे पहले तो भाई लास्ट मैच में हीरो रहे शाहबाज अहमद का, जिन्होंने अपनी मेडन हाफ सेंचुरी जड़ी है पिछले मुकाबले में अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। तो ये तो 2 बल्लेबाज और हैं टीम के पास जो अच्छा विकल्प टीम को देते हैं। वहीं गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जयदेव उनादकट और भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, टी नटराजन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये है लाइनअप जिसमें कि पैट कमिंस भी मौजूद है। लेकिन यहां पर अगर की प्लेयर्स की बात करी जाए तो दोस्तों टी नटराजन और मयंक मार्कंडे 2 ऐसे गेंदबाज यार मैं सेलेक्ट करूंगा जो कि प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में विकेट लेने वाले पैट कमिंस के साथ। नटराजन की अगर आप बात करोगे 4 विकेट इन्होंने डीसी के अगेंस्ट निकाले थे, 3 विकेट इन्होंने केकेआर के अगेंस्ट शुरुआती मुकाबले में निकाले और एक विकेट तो ये चिटका ही रहे। अब अलॉन्ग विद हिम जैसा कि मैंने मयंक मार्कंडे की बात करी, भाई 2-2 विकेट तो ये ऑन एन एवरेज ले ही रहे हैं। केकेआर के खिलाफ 2 विकेट आरसीबी एंड देन 2 विकेट डीसी के अगेंस्ट। एंड पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो यही वो खिलाड़ी हैं जो कि काफी महंगे भी साबित हुए थे आरसीबी के खिलाफ जब मुकाबला हुआ था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में और 3 विकेट भी इन्होंने चटकाए थे। तो ये 3 बॉलर्स को आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। स्टैट्स में आपके समक्ष रखता जा रहा हूं जिससे आप और बेहतर तरीके से इन चीजों का आकलन कर सकें। ये तो हुई बात हैदराबाद की। अब बढ़ते हैं आरसीबी की ओर। भाई टीम का अभी तक का अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो कुछ खास नजर आया नहीं है। भाई मात्र एक टीम पंजाब थी जिसके खिलाफ ये जीतने में सक्सेसफुल हुए थे। उसके बाद लगातार 6 मुकाबले हारे हैं और स्टार्टिंग में सीएसके के खिलाफ जो पहला ओपनिंग मुकाबला हुआ था वो मुकाबला ही हारे थे। तो ओवरऑल टीम की स्थिति तो भाई खराब है और डेफिनेटली अब ये क्वालिफाइंग स्टेज में तो जा नहीं सकते। अब आरसीबी के लिए तो भाई हारसीबी वाली बात हो चुकी है। अब अगर टीम को जीतना है तो बस अपनी लाज बचाने के लिए जीतना होगा, फैंस के लिए जीतना होगा भाई। तो लेट्स सी कौन कौन से खिलाड़ी यहां पर अब टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले तो लाइनअप की अगर आप बात करोगे तो टीम में फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली, ये 2 ऐसे अहम खिलाड़ी हैं जो कि भाई रन स्कोर कर सकते हैं। विराट कोहली ने भी एक आध पारियां अच्छी खेली हैं। 77 रन इन्होंने पंजाब, 83 रन केकेआर और साथ ही साथ 113 रन इन्होंने राजस्थान के खिलाफ बनाए थे। राजस्थान के खिलाफ भी ये हारे थे। ये वो मुकाबले में बता रहा हूं आपको जो कि विराट कोहली ने अच्छे रन स्कोर करे हैं वन साइडेड होके। एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जो कि टीम के लिए रन स्कोर कर रहा था और टीम मुकाबला हार रही है वो बात अलग है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे छोर से टीम को सपोर्ट मिल नहीं रहा है, विराट कोहली को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फाफ डू प्लेसी की बल्ले से मात्र 2 अहम पारियां आई हैं। 61 रन जो कि इन्होंने एमआई के खिलाफ बनाए थे और 62 रन की पारी इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली थी अपने होम ग्राउंड में। तो इसलिए भाई मैं उम्मीद करता हूं फाफ डू प्लेसी इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में फाफ और विराट दोनों एक बड़ी पारी खेलें, अहम पार्टनरशिप करें और टीम को मजबूत स्टार्ट दे सके। मिडिल ऑर्डर में तो आपको भाई दिनेश कार्तिक तो मिलते ही हैं। कार्तिक का बल्ला भी एक आध मुकाबलों में शानदार चला है। छोटी छोटी पारियां तो ये खेलते ही आए थे लेकिन 53 रन इन्होंने एमआई के अगेंस्ट और 83 रन की भाई वो स्टैंडिंग ओवेशन वाला आपको याद होगा कि लास्ट मोमेंट तक एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जो कि टिका रहा था एसआरएच के स्कोर का पीछा करने में। तो ये हुई बात इन 3 बल्लेबाजों की। इनके साथ साथ रजत पाटीदार भी थे जिन्होंने 50 और 52 रन 2 अहम पारियां खेली हैं एमआई और राजस्थान के अगेंस्ट। ये तो हुई बात बल्लेबाजी की। गेंदबाजी भी यहां पर टीम की डगमगाती दिखाई दी है। लाइनअप में तो आपको काफी सारे प्लेयर्स नजर आएंगे लेकिन जो 2 मेन बॉलर्स अभी तक मुझे इंप्रेसिव गेंदबाजी करते दिखाई दिए हैं, जो लगता है विकेट निकाल सकते हैं, पहले होंगे यश दयाल जिन्होंने लास्ट मैच में भी 2 विकेट निकाले हैं और स्टार्टिंग में लगातार विकेट चटका रहे थे। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए और अब आए हैं लोकी फर्ग्यूसन जो कि लास्ट 2 मैचेस में 3 विकेट अपने खाते में जोड़ चुके हैं। एसआरएच के खिलाफ इन्होंने खेलना शुरू किया था, होम ग्राउंड में 2 विकेट निकाले थे। उम्मीद होगी यही कि कहानी दोहरा सकें। तो ये तो होती है बात भाई दोनों टीम्स की। अब आ जाते हैं आईपीएल बोनांजा के फाइनल सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर अब दर्शा रहा हूं, भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे बेस्ट इकोनॉमी किस गेंदबाज की होगी? यह है आपके आईपीएल बोनांजा का दूसरा और आखिरी सवाल। अब यहां पर एक छोटा सा टर्न ये है कि भाई एटलीस्ट इकोनॉमी ऐसा ना हो कि भाई एक ही 2 बॉलें करी हो और एक भी रन नहीं आए तो इकोनॉमी तो बेस्ट हो ही जानी है, बट एटलीस्ट बॉलर का 1 ओवर हुआ हो, मिनिमम 1 ओवर के साथ किस गेंदबाज की इकोनॉमी सबसे बेस्ट होगी? यह है आपके आईपीएल बोनांजा का दूसरा सवाल। रही बात भाई फाइनल कंक्लूजन की, तो चीजें तो सभी को पता है,
पलड़ा जो है ना वो एसआरएच का ही भारी है, लेकिन इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में दोस्तों मुझे लग रहा है कि आरसीबी कहीं ना कहीं मुकाबले को, अपनी किस्मत को पलटती जरूर नजर आ सकती है। भाई ये रहता है फाइनल कंक्लूजन। इस बात से आप कितना मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो, क्या अब जाके आरसीबी जीत सकती है? ये सवाल आईपीएल बोनैंजा का नहीं है, मैं आपसे आपकी राय लेना चाह रहा हूं कि क्या अब जाकर आरसीबी होगी वो टीम जो हरा पाएगी एसआरएच को, शांत कर पाएगी एसआरएच को? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने ओपिनियन भी जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाता हूं लगाम, जल्द हाजिर होगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइव।